मैं दलित समाज से आता हूं, इसका दुरुपयोग को रोकना चाहिए, नहीं तो कभी अभी ऐसा नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट भविष्य में कुछ इस तरह का निर्णय करे, फिर परेशानी का सामना करना पड़े। SC/SC एक्ट में उनको प्रोटेक्शन के लिए मिलता है। ऐसी परिस्थिति नहीं करना चाहिए कि पूरा बड़ा समाज जो है SC/ST के खिलाफ हो जाए और उसके खिलाफ में आपको कोई सरकार ने प्रोटेक्शन दिया है। जो व्यक्ति दोषी है उसको करिए, पूरे के पूरे गांव को अगर आप संलिप्त करिएगा तो आने वाले समय में आपके खिलाफ में भी देश में माहौल बनेगा। गांव पर केस किया जाता है तो जांच हो रहा है ना, उसमें दोषी लोगों पर होगा, जो निर्दोष होंगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। किसी के दमन करने का कोई कानून किसी को अधिकार नहीं देता है और किसी को कोई फंसाने का भी कोई कानून का अधिकार नहीं देता है। SC/ST एक्ट कानून खत्म होने वाला है और इस बात की चर्चा मंत्री जी के बयान के बाद शुरू हो गई है और मंत्री जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से पूरे के पूरे गांव के लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया गया, इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि इस कानून का जो कि दलितों के पीड़ितों के सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, SC/ST कम्युनिटी के सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, उसका कैसे दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग किया जा रहा है एक खासी जाति वर्ग के खिलाफ। और इस प्रकार का दुरुपयोग होने के बाद अब इस कानून पर समीक्षा की जरूरत आ गई है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको बताते चले कि लगभग आधा दर्जन मंत्रियों के बयान आ गए हैं और अगर आपको सभी मंत्रियों का हम बयान सुनाएंगे तब तो कम से कम आपको 1 घंटा समय देना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से ब्राह्मणों के खिलाफ एक प्रकार से अभियान चलाया जा रहा है सवर्णों के खिलाफ, इससे साफ तौर पर गुस्सा फट पड़ा है और अब तो दलित मंत्री लोग भी सामने आकर इसके खिलाफ बयान देने लगे हैं और हम सभी मंत्री की आपको झलक दिखलाने जा रहे हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और पिछले 2 दिन से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि दरभंगा के एक पूरे के पूरे गांव के सभी ब्राह्मणों पर, इतना ही नहीं जो लोग बाहर रहकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं, जो लोग गांव में उस समय उपस्थित भी नहीं थे, उनका भी नाम दिया गया और 70 लोगों पर नामजद FIR और 200 लोगों पर अज्ञात पर FIR। जबकि ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आपसी विवाद का मामला था, इसको जातीय रंग दिया गया। अब आप जरा मंत्री लोगों का ये बयान सुनिए। मंत्री जी, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में एक मामला सामने आया, ब्राह्मण बहुल इलाकों में ब्राह्मण पर SC/ST एक्ट लगा दिया गया, केस कर दिया गया। भाई आप तो मान लीजिए जब गंभीर मामला होगा, क्या मामला है नहीं है, मैं उतना अभी नहीं उसको पढ़ पाया हूँ, लेकिन वो FIR हुआ है, जांच सरकार कर रही है और जो उचित कदम होगा कानूनी उस पर कार्रवाई की जाएगी। भाई तो जांच ऐसा थोड़ी ना, जांच वहाँ का पुलिस प्रशासन कर रहा होगा, जो न्याय संगत होगा उस पर काम करेगी पुलिस। पहले गिरफ्तारी हो गई भाई तो जांच में अब जांच किस परिस्थिति में क्या हो रहा है हम भी अभी उतना उस पर नहीं अध्ययन किए हैं, पता करते हैं। लेकिन FIR होता है, जांच होती है, बड़े पदाधिकारी उसका विवेचना करते हैं, उसके बाद जो दोषी होता है उस पर कार्रवाई होती है। ये तो पहले से चला आया है। पूरे गांव पर केस कर देना, पूरे गांव पर केस किया जाता है तो जांच हो रहा है ना, उसमें दोषी लोगों पर होगा, जो निर्दोष होंगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई। सरकार के मंत्री या उनके बेटे शामिल हो रहे। एक तो है कि अगर राबड़ी देवी जी के पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, अगर कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है किसी मंत्री के बेटे के बारे में, तो स्पेसिफिक DGP को पत्र लिखना चाहिए। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रहने के कारण उनको पूरा अधिकार है
प्रदेश की जनता के हितों को रक्षा करने के लिए, लेकिन जस्ट एक बात कहने के लिए अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो उनको 24 घंटे के अंदर डीजीपी से मिलकर के या पत्र के माध्यम से इसका खुलासा करना चाहिए और ये जानकारी देनी चाहिए। पुलिस उन बातों पर जांच करेगी। डीएमके के मंत्री बिहारियों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति और दुष्ट मानसिकता के जो लोग हैं, जो हिंदी भाषा भाषियों के प्रति कभी महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं, कभी तमिलनाडु के लोग बोलते हैं, ये सरासर गलत है। ये कहते हैं कि पानी पूरी बेचने आए हैं। हिंदुस्तान ने इस देश को पहला राष्ट्रपति दिया, इस हिंदुस्तान ने इस प्रदेश में सबसे ज्यादा आईएएस दिया, सबसे ज्यादा आईपीएस दिया। जहां पर ये कह रहे हैं उसी राज्य में कितने बिहारी पदाधिकारी उस प्रदेश का की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए कुछ बोलने के लिए मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना सरासर गलत है। अरे एक आदमी प्रश्न करिए ना, सब SC/ST केस में पूरे गांव को ही शामिल करके और नहीं, ये सब गलत है। देखिए, बराबर कहा जाता है कोई भी एक्ट बनता है, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे वो डाउरी एक्ट हो, आपको उन लड़कियों को डाउरी एक्ट में प्रोटेक्शन के लिए, SC/ST एक्ट में उनको प्रोटेक्शन के लिए मिलता है। ऐसी परिस्थिति नहीं करना चाहिए कि पूरा बड़ा समाज जो है SC/ST के खिलाफ हो जाए और उसके खिलाफ में आपको कोई सरकार ने प्रोटेक्शन दिया है, उसका सही अर्थ में उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। किसी को प्रताड़ित करने के लिए अगर आप इस तरह का बार बार काम करिएगा, किसी एक जो व्यक्ति दोषी है उसको करिए, पूरे के पूरे गांव को अगर आप संलिप्त करिएगा तो आने वाले समय में आपके खिलाफ में भी देश में माहौल बनेगा। राहुल गांधी होता है हो रहा है इस एक्ट का। नहीं, ये दो मत नहीं है। SC/ST एक्ट, डाउरी एक्ट, इस सब का तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कहा है ना। राहुल गांधी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं दलित समाज से आता हूँ, इसका दुरुपयोग को रोकना चाहिए। नहीं तो कभी अभी ऐसा नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट भविष्य में कुछ इस तरह का निर्णय करे, फिर परेशानी का सामना करना पड़े। राहुल गांधी लगातार 4 दिनों से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये किताब वो इसलिए नहीं पढ़ने दे रहे संसद में लोगों ने क्योंकि सरकार का असली चेहरा रिवील हो जाएगा। कोई चेहरा रिवील नहीं होगा। सरकार का चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। जितने बड़े बड़े देश विदेश के इकोनॉमिस्ट हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट, who are Indian, who are non-Indian, they are saying that India is a brighter development spot in the world. ये है चेहरा बिहार हिंदुस्तान का। 11वें नंबर से 4थे नंबर पर हम चले आए हैं अर्थव्यवस्था में दुनिया के। ये है चेहरा हिंदुस्तान का। आप जो किताब पब्लिश नहीं है उस किताब के लिए आप जबरदस्ती संसद बार बार रोक रहे हैं, जिसका कहीं कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि वो किताब छपा ही नहीं है। किताब छपा नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि वही लेखक का लिखा हुआ ये किताब है। और बहस तब होती है जब आपके पास कोई ऑथेंटिक सवाल हो। परसों हमने विधान परिषद में भी कहा है कि आप आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर, तो जब तक कि उसके लिए जो पर्याप्त साक्ष्य है रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में, उसके आधार पर ही आप लगा सकते हैं। वे फालतू का आप नहीं आरोप कोई लगा सकते। चला जाएगा जो उस गांव में रहते भी नहीं है। देखिए, जहां मुकदमा होता है तो फर्स्ट जो FIR होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर पुलिस प्रशासन सुपरविजन करती है। सुपरविजन में जो सत्ता पाया जाता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, तो उस आधार पर कार्रवाई होती है। तो अब तो उसका जांच करेगा पुलिस ना, ये पुलिस विभाग का काम है। ये घटना सत्य क्या है या झूठा क्या है, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। पुलिस एक्ट को लेकर जिस बात का डर था वही हो गया। ब्राह्मण लोगों पे पासवान जाति के लोगों ने मुकदमा किया। मैंने क्या कहा, ये देश संविधान से चलती है और संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। किसी एक जाति विशेष के पर टारगेट करना, कहीं से पासवान ब्राह्मण ये सब करना बंद कर दीजिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। इस आधार पर हम लोगों को काम करना चाहिए। और कानून जो है, किसी के दमन करने का कोई कानून किसी को अधिकार नहीं देता है और किसी को कोई फंसाने का भी कोई कानून का अधिकार नहीं देता है। इसलिए एनडीए की सरकार में न तो किसी को बचाते हैं, न तो कोई किसी को फंसाते हैं। न्याय के साथ विकास होता है। प्रशासन अपना काम कर रहा है,
जो सच्चाई होता है उसके जांच के आधार पर कानून अपना काम करेगा। उससे हम लोग क्या करें? रहते भी नहीं है, बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं। पुलिस प्रशासन के लोग उसमें जांच करे, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको FIR कहता है, FIR जो हुआ होगा तो पुलिस प्रशासन के लोग जांच करें, उसमें तो DSP या इंस्पेक्टर सुपरविजन बड़ी होते हैं। FIR होते ही गिरफ्तारी का प्रावधान है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। उस पर जांच करनी चाहिए। जांच करके जो सत्ता है वो सत्ता के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर पुलिस का कार्रवाई करती है, उसमें हम आप कोई कुछ नहीं कर सकते। कराया है उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी, जांच होगी। देखिए भाई, झूठा हमने क्या कहा, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस जो घटना का इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो देता है तो उस पर पुलिस के बड़े अधिकारी, इंस्पेक्टर, DSP, SP जांच करते हैं। अगर झूठा FIR हुआ है तो उनको चाहिए फॉल्स करना, और झूठा FIR नहीं होता है तो जांच कर कार्रवाई होता है। यही तो होता है। SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, संविधान किसी भी अधिकार का दुरुपयोग करने का अधिकार संविधान नहीं देता है, इसलिए कहीं भी कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है, संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए SC ST एक्ट को दुरुपयोग कैसे कह सकते हैं? हमने क्या कहा, पुलिस प्रशासन है, उसको जांच करे, और जांच करके सत्ता क्या, किसी पर अगर झूठा मुकदमा कोई करता है तो उसको जांच भी होना चाहिए, लेकिन किसी पर सत्य मुकदमा होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।